देखते हैं प्रश्न नंबर 11। उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। ठीक है, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः क्या दे रखे हैं, 14 और 18। ठीक है, हमें क्या निकालना है, 51 पदों का योगफल, यानी कि S 51 चाहिए हमें। ठीक है, और देखो क्या दे रखा है, दूसरा पद यानी कि 82 हमें दे रखा है। ठीक है, और क्या दे रखा है, तीसरा यानी कि A3। ओके, देखो A2 हमारे पास कितना है, 14, और A3 हमारे पास कितना है, 18। ठीक है, अब A2 को अगर हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, A2 बराबर 14 है ना, इससे क्या लिख सकते हैं हम, देखो A प्लस D लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा आपका 14, और इसे अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, A प्लस 2D बराबर में 18, है ना। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर आपका 2, ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो समीकरण 1 माइनस 2। ओके, तो देखो क्या हो जाएगा आपका, A प्लस T बराबर 14 और A प्लस 2D बराबर 18। ओके, माइनस करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये भी, तो ये प्लस और माइनस कैंसिल, 2 से 1 जाएगा, माइनस का D बचेगा यहाँ। ठीक है, और 18 से 14 जाएगा माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से देखो D का मान आपका कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं, D बराबर आपका 4 आ गया, अब A चाहिए हमें। ठीक है, तो ये D का मान है, समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो समीकरण 1 क्या है आपके पास, A प्लस D बराबर 14। ठीक है, तो A प्लस D आपका कितना आया, 4 बराबर 14। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका, A बराबर 14 माइनस 4 हो जाएगा, तो कुल मिला के A बराबर आपका क्या निकल कर आ जाएगा, 10। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, और D आपका 4 है। ओके, अब हमें क्या चाहिए, 51 पदों का योगफल चाहिए, तो SN वाला फॉर्मूला लगा दो। तो SN बराबर N/2 और 2A प्लस N माइनस 1 और D। ओके, 51 चाहिए ना, तो N की जगह 51 रखेंगे, बराबर 51/2 और 2 गुणा A आपने कितना निकाला, 10 प्लस N कितना है आपके पास, 51। ठीक है, माइनस 1 और D आपका कितना है, 4। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, 51/2, 10 दूनी 20 प्लस, यहाँ देखो 50, 51 है, 51 से गया 50, 50 का 4 मोड़ाऊंगा तो 200 हो गया। अब आगे देखते हैं, तो क्या होगा आपका, 51/2 गुणा 220 हो जाएगा। ठीक, काट दो, 110 आ जाएगा यहाँ। अब इनका गुणा कर दो तो 0। ठीक, 11 एकम 11, 1 हो गया, 11 × 5 = 55 और 1 56। ठीक, तो जो आपका 51 पदों का योगफल आएगा वो कितना आएगा, 5610। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यदि किसी समांतर श्रेणी का एमवा पद 1/n, ठीक है, और एनवा पद 1/m हो तो सिद्ध करो mn में पद का योग 1/2 mn + 1 होगा। ओके, तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे,
हमें सिद्ध ये करना है, ठीक। तो यहाँ लिख लो सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध हमें करना है एम एन पदों का योगफल, यानी कि एस एम एन बराबर 1/2 और एम एन प्लस 1, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, अब हमें देखो दे क्या रखा है, एम पद 1/n दे रखा है, तो देखो एम पद बराबर 1/n, तो इससे हम एम पद को क्या लिख सकते हैं, ए एम लिखेंगे और बराबर 1/n हो जाएगा, और ए एम को हम क्या ले सकते हैं, ए प्लस, ठीक है, m-1 और d बराबर 1/n। ओके, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ओके, सेम प्रोसेस से n वाले को लिख लेंगे, तो देखो n पद बराबर क्या दे रखा है हमें, 1/m, ठीक। तो n पद को क्या ले सकते हैं हम, a प्लस n-1 और d बराबर 1/m, ये समीकरण नंबर हमारा क्या हो गया, 2। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे। ओके, तो देखो समीकरण 1 - 2, तो देखो क्या आ जाएगा आपका, a प्लस, अब यहाँ पे देखो d का अंदर गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो a प्लस m का d में गुणा हुआ md और माइनस का d बराबर 1/n, दूसरा लिखेंगे तो a प्लस, ऐसे यहाँ d का इधर गुणा कर दो, n का d में होगा nd और माइनस का d हो जाएगा बराबर 1/m। ओके, इनको माइनस करेंगे तो यहाँ देखो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा और ये माइनस, ठीक है। अब देखो ये प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ प्लस माइनस कैंसिल, अब आपके पास क्या बचा, एम डी माइनस एन डी बराबर 1/n माइनस 1/m। तो यहाँ से देखो आपको d कॉमन दिख रहा है, तो d कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा, m-n बराबर, यहाँ से इसका एलसीएम ले लो आप, तो यहाँ जाएगा आपका m-n और यहाँ आएगा m-n, तो m-n से m-n आपका कैंसिल हो जाएगा, तो जो d बराबर आएगा वो आपका क्या आएगा, d बराबर 1/mn। ओके, अब हमें ए भी चाहिए होगा, ठीक है। तो यही जो हमने डी का मान निकाला है वो समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। तो उस समय किसका मान मिल जाएगा, ए का। तो देखो कैसे निकालेंगे, चलो ये इतना इरेज करते हैं, ठीक है। पहला समीकरण ये लिखा, आपका इसी में रख देंगे। ओके, ये इतना हटाते हैं, तो देखो कैसे आएगा आगे, समीकरण 1 में रखेंगे तो देखो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ओके, तो समीकरण 1 ये है आपका, इसी में रख देंगे। तो देखो ए प्लस, ठीक है, एम और क्या है आपका डी है, तो डी की जगह कितना रखेंगे, 1/m-n हो जाएगा यहाँ, माइनस डी की जगह कितना रखेंगे, 1/m-n और बराबर में आपका क्या है, 1/n, ठीक है। ये तो है आपका पहला समीकरण। अब यहाँ से देखो इस m से ये वाला m आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ देखो क्या आएगा आपके पास, a प्लस 1/n बचेगा माइनस 1/m-n बराबर में 1/n, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों प्लस के हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो a बराबर क्या आएगा,
ये माइनस का इधर पक्षांतर कर देंगे तो ए बराबर भी आपका क्या आ जाएगा 1/mn। ठीक है, यानी कि आपके दोनों सेम है। ठीक है, ए बी और डी बी यहाँ आपका क्या आया 1/mn। ओके, अब देखते हैं, देखो आगे कैसे होगा। यहाँ से डी और एम एन आ गए आपके, सॉरी डी और ए आ गया आपका। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखो हमसे क्या पूछा, एम एन पदों का योग पूछा था। ठीक है ना, एम एन पदों का क्या पूछा हमसे, योग। ठीक, देखो एम एन पदों का क्या पूछा, योग, जो ये होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम योग निकालेंगे तो एस एम एन हो जाएगा बराबर, एन की जगह कितना रखेंगे एम और एन, क्योंकि एन की वैल्यू कितनी है एम और एन। ठीक, बटे में 2 गुणा, अब आपका फॉर्मूला क्या होता है 2a होता है, तो 2 गुणा ए आपके पास कितना है 1/mn। ठीक, प्लस फिर क्या होता है एन यहाँ कितना है आपका एम और एन माइनस 1, और फिर क्या होता है डी कितना है 1/mn। ठीक, इसे ज़रा ध्यान से देखना है यहाँ कैलकुलेशन। ओके, तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा mn/2। अब यहाँ इसका गुणा हो जाएगा तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 2/mn। ओके, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा प्लस mn का, जब इसमें 1/mn में गुणा होगा तो देखो mn/mn हो जाएगा माइनस, जब 1 का इसमें गुणा होगा तो 1/mn हो जाएगा आपका। ओके, तो देखो इस mn से एक mn कैंसिल ये हो गया, तो यहाँ पे कुल मिला के क्या बचेगा आपका 1, क्या बचेगा 1। ओके, तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा mn/2 और 2/mn प्लस 1 माइनस 1/mn। ओके, तो आगे देखते हैं, तो mn/2। ठीक है, अंदर एलसीएम ले लेंगे तो देखो क्या आएगा mn एलसीएम आ गया, तो यहाँ तो आपका 2 हो जाएगा प्लस mn, यहाँ इसके बटे में 1 है, 1 का mn भाग लगा mn का 1 में गुणा होगा तो mn, और यहाँ तो आपका -1 आ ही जाएगा। ठीक, क्यों, क्योंकि mn का mn भागेगा एक बार, 1 का 1 में गुणा हो जाएगा 1। ठीक, तो अब देखो आपके पास क्या बचा mn/2 गुणा 2 से 1 गया 1 बचा। ठीक, तो mn प्लस 1 और बटे में mn से mn आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या बचा 1/2 और ब्रैकेट इधर आपका क्या बचा mn प्लस 1। ओके, यही तो देखो हमसे प्रूव करवाया गया था। यहाँ देखो mn पदों का योगफल कितना होना चाहिए 1/2 ब्रैकेट में mn प्लस 1, तो यहाँ देखो 1/2 mn प्लस 1। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः में ये दे रखे हैं। ठीक, यदि सार्वंतर भी हमें दिया है तो इसके कितने पद होंगे n निकालना में। ठीक है, इसमें कितने पद और इनका योग। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, प्रथम पद यानी कि a, तो a बराबर हमें कितना दे रखा है 17। ठीक है, अंतिम पद यानी कि l बराबर कितना दे रखा है हमें 350, और सार्वंतर यानी कि d बराबर ही में कितना दे रखा है 9। ओके, तो पहले तो हम n निकाल लेंगे। ठीक है, कि इसमें कितने पद पूछे तो n निकालेंगे पहले। तो ठीक, l वाला फॉर्मूला लगा दो क्योंकि l की वैल्यू है आपके पास, तो l बराबर क्या हो जाएगा a प्लस n-1 और d, तो l कितना रखेंगे 350 बराबर a 17 है आपके पास, प्लस n-1 ऐसा ही रहेगा, और d कितना है 9।
तो 17 प्लस के इधर जाएंगे माइनस को हो जाएंगे, तो 350 माइनस 17 बराबर n माइनस 1 और 9। तो घटाएंगे, यहाँ कितना बचेगा 333 बटे में 9 आ जाएंगे, क्योंकि 9 इधर गुणा में इधर आएगा भाग में। और यहाँ आपका क्या बचा 9 माइनस 1, काट दो 9 से, 9 तियाँ 27, 3 बार कटा, 9 तियाँ 27, ठीक। कितना बचा 6, 63, 9 7 63, 37 बार कट गया। तो यहाँ देखो क्या बचा n माइनस 1 बराबर 37, ठीक है। ये एक माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर आपका क्या आ जाएगा 38। कितना आ जाएगा n बराबर आपका 38। ओके, अब देखते हैं आगे। अब इन्हीं n बराबर 38 आ क्या, इनका ही हमें क्या बताना है, योग बताना है। ओके, तो देखो एस एन बराबर n बटे 2 और क्या होता है फॉर्मूला 2a प्लस n माइनस 1 और d। ओके, तो n की वैल्यू कितनी आई 38, तो 38 रखेंगे बराबर 38 बटे 2 और 2 गुणा ए आपके पास 17 है प्लस 38 माइनस 1 और डी कितना है 9। ओके, तो यहाँ से देखो 2 से 38 19 बार में कट जाएगा और 17 दूनी 34 प्लस यहाँ देखो 38 से गया कितना बचा 37, 37 का 9 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखो 9 से जब 333 काटा 37 आया था, यानी कि जब 37 का 9 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 333, ठीक है। मैं गुणा करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। ओके, आगे देखते हैं। तो 19 गुणा, अब देखो 4 और 3 7, 3 और 3 6 और 3, ठीक है। अब देखो तो एस 38 क्या आएगा आपके पास, अब 19 का गुणा हमें करना है, ठीक है। किसमें 367 में, 19 यहाँ 57 19 55 19 133, तो हासिल 13 हो गई इधर आपकी, ठीक। 19 छिक्का 114 और 13 जोड़ोगे तो देखो 4 3 7 127 हो गया, तो यहाँ 7 आ गया, हासिल आपकी कितनी हो गई 12, ठीक। 19 57 और 12 देखो 7 2 9 5 और 1 6, यानी कि 6 और 9। जब हम 38 पदों का योगफल निकालेंगे तो कितना आएगा 6973। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, ठीक है। देखो यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ये दे रखा है आपको, ठीक है, तो इसका प्रथम पद अर्थात s, ठीक है, S1 होगा यहाँ पे, ठीक है। क्या है प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और n पद तक ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो देखो n पदों का योग दे रखा है, यानी कि हमें Sn दे रखा है, क्या दे रखा है आपको 4n माइनस 1, ठीक है। अब जब हम n की जगह 1 रखेंगे, ठीक, अर्थात S1 दे रखा है, ठीक, इसको क्या रखेंगे S1 रख लो चाहे, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या देगा, तो इसका प्रथम पद यानी कि S1 क्या होगा, अब प्रथम पद A1 से नहीं बोला इसने, S1 दे दिया यहाँ, इसका देखो इसका प्रथम पद क्या दिया है S1, तो S1 हम निकालेंगे पहले, ठीक है। तो S1 बराबर n की जगह 1 रखा तो यहाँ भी रखेंगे 1, ठीक है। यहाँ सॉरी n स्क्वायर हो रहा है आपका, यहाँ जाएगा 4n और n, एक सेकेंड, चार एन माइनस एन का स्क्वायर, ये है आपका, ठीक है। तो यहाँ देखो 4 गुणा 1 हो जाएगा n की जगह माइनस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ देखो आपका कितना हो जाए 4 एकम 4 और माइनस 1, यानी कि S1 आपका कितना आ गया 3, ठीक है। S1 आपका कितना आया 3। अब आगे S2 निकालेंगे, क्या निकालेंगे S2, तो देखो S2 बराबर यहाँ 4 गुणा 2 हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो देखो क्या आएगा आपका 4 दूनी 8, सॉरी यहाँ माइनस है, ठीक है, माइनस लगा लो, माइनस 2 दूनी 4, तो यहाँ से S2 आपका कितना आया
4। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, ठीक है, A2 निकालेंगे। तो A2 देखो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ ये बोला भी तो है, प्रथम दो पदों का योग क्या होगा, फिर दूसरा पद क्या होगा। ठीक, तो प्रथम दो पदों का योग 4 हो गया, ठीक है ना। अब दूसरा पद भी हमें ज्ञात करना है, यहाँ बोला देखो प्रथम दो पदों का योग क्या होगा, फिर दूसरा पद भी हमसे पूछा, तो दो पदों का योग तो 4 आ गया। अब दूसरा पद पूछा इसलिए हम दूसरा पद निकालेंगे। तो जब दूसरा पद निकालेंगे तो इन दोनों जोड़ों को हम घटा देंगे, यानी कि S2 माइनस S1 कर देंगे, तो इससे हमारा दूसरा पद आ जाएगा। ठीक है, तो S2 आपका 4 है, माइनस S1 कितना है 3, तो जो A2 आएगा वो आपका कितना आ जाएगा 1। कितना आएगा 1। ओके, आगे देखते हैं। आगे देखो S2 हो गया, S3 निकालेंगे। देखो इसी प्रकार तीसरा है तो तीसरा भी निकाल लो। तो S3 बराबर 4 गुणा 3 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर। तो देखो 4 3 12 -9, तो यहाँ कितना हो जाएगा प्लस का 3। ठीक, तो S3 आपका कितना आ गया 3। जब इसी प्रकार तीसरे पद का योग आ गया, अब तीसरा पद भी हमें चाहिए, तो देखो क्या हो जाएगा A3 बराबर, अब S3 से S2 को घटाएंगे। ठीक है, तो S3 माइनस S2, तो देखो क्या आएगा आपके पास 3 माइनस 4 बराबर आपका A3 कितना आ गया -1। ठीक है, हमें 10वां और चाहिए। ठीक, तो देखो आगे बढ़ते हैं, ऐसे क्या निकालेंगे S9। ठीक है, उसने 10वां पूछा, हम 9वां इसलिए निकाले क्योंकि यहाँ देखो कम से घटाना पड़ता है हमें, इसलिए। ठीक है, तो S9 देखो कितना आ जाएगा आपका 4 गुणा 9 माइनस 9 का स्क्वायर। देखो 9 चौक 36 -81, तो घटा दो, 11 से 6 5, 7 से 4, माइनस का कितना आ जाएगा आपका -45। ठीक है, S9 आपका कितना आएगा -45। ठीक है, अब S10 देखो क्या हो जाएगा आपका 4 गुणा 10 माइनस 10 का स्क्वायर। तो देखो 10 चौको 40 -100, तो यहाँ आपका आएगा -60। जब हमने 10 पदों का योगफल निकाला तो हमें 10वां पद भी चाहिए होगा। तो देखो A10 बराबर क्या निकालेंगे S10 माइनस S9, इस वजह से हमने S9 निकाला था। ठीक है, तो देखो S10 कितना आपके पास -60 है। ठीक है, यहाँ देखो -60 हो जाएगा और माइनस ये, और S9 देखो कितना -45। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा आपका -60 + 45 हो जाएगा, तो कुल मिला के जो A10 आएगा आपका वो कितना आ जाएगा -15। ठीक है, ये आ गया आपका A10 भी आ गया। ठीक, A3 भी आ गया, ये रहा आपका 1। ओके, A2 भी आ गया, ये भी रहा आपका 1। ठीक है, यहाँ -1 है और यहाँ -15 है। अब और क्या बचा लास्ट देखो n और बचा, nवां पद और हमें चाहिए, क्या चाहिए n पद है। ठीक है, तो nवां पद तो ये दे रखा है। ठीक है, लेकिन इसका योग दे रखा है ना, हमें nवां पद भी चाहिए। तो देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो इतना थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, पहले इतने में देखिए सॉल्व कितना होता है। ठीक, तो यहाँ से देखो Sn तो है, यानी एक कम की हमें ज़रूरत पड़ रही है। यहाँ जैसे देखो हमें A10 चाहिए था। ठीक, तो S10 भी चाहिए और फिर उसके बाद S9, यानी यहाँ 10 की ज़रूरत थी तो एक कम, ऐसे यहाँ Sn, तो इससे भी एक कम की ज़रूरत पड़ेगी, तो Sn तो आपके पास सही। ठीक है, और क्या निकाल लो, पहले इतना हटा लो थोड़ा। ठीक है, ये तो देखो Sn-1 निकालेंगे। ठीक है, Sn-1, तो देखो
4 n की जगह क्या रखेंगे, n-1 रखेंगे, तो n-1 माइनस इस n की जगह भी n-1 रखेंगे, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब यहाँ देखो इन दोनों से n-1 कॉमन मिल जाएगा, तो कॉमन ले लो n-1। ठीक है, और यहाँ आपका देखो क्या बचेगा, यहाँ से 4 बचा, माइनस यहाँ से n-1 बचेगा, तो n+1 हो जाएगा आपका। ठीक, क्यों, क्योंकि देखो इस माइनस का इस प्लस में होगा तो माइनस, और माइनस का माइनस में होगा प्लस। ठीक है, तो आपका ये आ गया। ओके, और इसे थोड़ा सॉल्व कर लो, तो n-1 और 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 माइनस n। इसका अंदर गुणा करना चाहो तो गुणा कर दो, n का 5 में गुणा होगा तो 5n हो गया आपका, n का इस n में हुआ तो माइनस का n² हो गया आपका। ठीक, इस 5 का -1 में हुआ तो माइनस का 5 हो गया। ठीक, माइनस का माइनस में हुआ प्लस का n हो गया, तो यहाँ से देखो 5 और 1 6n हो जाएगा, तो 6n -n² और -5। ठीक है, अब यहाँ से देखो Sn-1 आ गया, अब क्या निकालना है हमें, an। ठीक, तो क्या करेंगे, Sn-1 निकालेंगे, तो यहाँ से देखो Sn कितना है आपके पास, 4n -n² माइनस Sn देखो कितना है, 6n -n² -5। ओके, इधर ये थोड़ा हटा लेते हैं। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, बराबर 4n -n²। देखो इस माइनस का अंदर तीनों में गुणा होगा, तो यहाँ से माइनस का 6n हो जाएगा, इस माइनस का इसमें होगा तो प्लस का n² हो जाएगा, इस माइनस का इस माइनस में होगा तो प्लस का 5 हो जाएगा आपका। ठीक, तो यहाँ से देखो -n² प्लस n² आपस में कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का 6n और ये, तो यहाँ देखो क्या बचेगा, 5 बचेगा आपका, और माइनस का कितना बचेगा, 2n, बस हो गया। ठीक है, ऐसे हुआ। ये थोड़ा लेंदी भी है, थोड़ा हार्ड भी है, क्योंकि इसमें वैसे तो ये तो इजी इतना है, थोड़ा ये थोड़ा हार्ड है। ठीक है, तो इसे ज़रा ध्यान से समझ लेना। ओके, है इजी, बस थोड़ा ध्यान से करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। ओके, तो देखो इसमें क्या दे रखा है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलम्ब करे से पूरे का जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन, यहाँ से देखो पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 यानी 50 बढ़े, फिर तीसरे दिन के लिए 300, फिर देखो 50 रुपये बढ़ा, रुपये इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक होगा। जैसे देखो पहले दिन 200, फिर अगले दिन 250, फिर 300, फिर 350, फिर 400, ऐसे ही होता जाएगा। फिर देखो क्या दिया, एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी। ठीक, कितनी राशि, यानी कि S टोटल निकालना है। ठीक है, SN। फिर यदि वह इस कार्य को 30 दिन विलम्ब करता है, कितने दिन, 30 दिन। ठीक है, यानी n की वैल्यू हमें 30 दे दी उसने। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे, पहले तो मैं सारणी बनानी पड़ेगी, सॉरी, ठीक है, समांतर श्रेणी बनानी पड़ेगी। तो बना, पहला पद क्या है, 200, तो 200 हो गया आपका। फिर क्या है 250, फिर क्या है आपका 300। ठीक, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। ओके, तो यहाँ से देखो ए आपका कितना आ गया, 200। यहाँ से अगर हम डी निकालेंगे तो 50 आ जाएगा, एन हमें दे रखा है कितना है, 30। तो बस हम डायरेक्ट टोटल निकाल देंगे, इन्हीं 3 की आवश्यकता होती है SN वाले में, तो ये तीनों हैं हमारे पास, तो रख दो। तो देखो SN बराबर
एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 और डी। देखो ए एन और डी की आवश्यकता है तो ये है हमारे पास। तो यहाँ से देखो ए एस हो गया, एन कितना है 30, तो 30 बराबर 30 बटे 2, 2 गुणा 200, यहाँ 200 होगा। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया 200 प्लस एन 30 है तो 30 माइनस 1 और डी आपके पास कितना है 50। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ से देखो एस 30 बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 से 30 15 बार में कटेगा तो 15, फिर अंदर 400 हो जाएगा, 200 दूनी 400 प्लस यहाँ देखो 30 से गया 29, 29 का 50 में गुणा करना है। ठीक है, 50 में कितने का गुणा करना है 29 का। देखो 0 का 0, 9 अपना 45 4। ठीक, 5 10 और 4 1450 आ जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं 15 गुणा, अब इन दोनों को जोड़ दो। ठीक है, तो देखो 0 5 4 4 8 और 1 कितना आ गया 1850। ठीक है, अब 15 का इसमें गुणा का हो जाएगा 0। देखो 15 पना 75, 7 हो गया, 15 छक्का 90, 15 7 150, 120, 120 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 127 हो जाएगा। 7 यहाँ 12 यहाँ हासिल। ठीक है, 15 एकम 15 और 12 27 हो जाएगा। तो आपका जो कुल योग आएगा यानी कुल रुपए अगर उसे देने पड़ेंगे 30 दिन के तो कितने देने पड़ेंगे उसे 27,750। कितना देना पड़ेगा 27,750। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखो किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए नगद 7 पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। यानी ठीक, यानी अगर 7 उसे पुरस्कार दिए जाएंगे, किसी को भी अलग अलग बच्चों को मिलेंगे 7 पुरस्कार। ठीक है, तो उन सभी जो 7 पुरस्कार होंगे उन्हें कुल मिला के रुपये कितने होंगे 700। ठीक, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, इतना ध्यान रखना, कम बोला उसने। ठीक, तो प्रत्येक पुरस्कार का हमें मान बताना है। ओके, तो यहाँ मान लो पहला पुरस्कार। ठीक है, तो पहला पुरस्कार, ठीक है, पहले पुरस्कार को हमने माना x क्योंकि दिया तो है नहीं। ओके, दूसरा पुरस्कार देखो क्या हो जाएगा आपका, दूसरा पुरस्कार बराबर 20 रुपये। देखो कम बोला पहले वाले से, यहाँ देखो पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम यानी इससे 20 कम, तो x माइनस 20 हो जाएगा। ठीक, तीसरा देखो, तीसरा पुरस्कार देखो क्या हो जाएगा, अब इससे 20 कम होगा तो x माइनस 20 माइनस 20, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा x माइनस 40। ठीक है, ऐसे ही जब चौथा निकालेंगे तो देखो चौथा पुरस्कार तो x माइनस 40, अब इससे 20 कम होगा तो माइनस 20 हो जाएगा, तो कितना बचेगा x माइनस 60। ठीक है, आगे देखो 4 हो गए, पाँचवा देखो, पाँचवा पुरस्कार तो x, अब इससे 20 कम होगा तो x माइनस 60 माइनस 20 यानी कि x माइनस 80। तो अब तो आपके समझ में आ गया हो गया, यानी इसमें 20 जोड़ते जा रहे हैं। अब देखो छठवां अगर निकालेंगे, ठीक है, तो x माइनस 100 हो जाएगा, और जो सातवां यानी लास्ट पुरस्कार होगा वो आपका कितना होगा x माइनस 120। ओके, और अब देखो ये रुपए हुए, यानी कि पहला x रुपए का, ठीक है, x रुपए का, दूसरा इतना रुपए का, फिर तीसरा x माइनस 40 रुपये का, चौथा x माइनस 60 का, पाँचवा x माइनस 80 रुपये का, छठवां x माइनस 100 का, और सातवां x माइनस 120 रुपये का। ठीक, इन टोटल कितने के बराबर दे रखे हमें 700 के, कितने के बराबर 700 रुपये दे रखे उसने ये।
अब देखो 7 यहाँ लिखा था, 7 नगद पुरस्कार, ठीक, इसलिए 7 ही निकाले हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इन सभी को प्लस करेंगे और इक्वल में ये 700 रख देंगे, ठीक। तो देखो पहला क्या है आपका x, ठीक, प्लस फिर क्या है आपका x माइनस 20 प्लस फिर है आपका x माइनस 40 प्लस फिर कितना है x माइनस 60 प्लस x माइनस 80 प्लस x माइनस 100 प्लस x माइनस 120 बराबर टोटल कितना है हमारे पास 700, ठीक है। तो 7x हो गई, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा आपका 7x। अब माइनस देख लो, ये 20 कितने हैं, ठीक है। यहाँ से देखो 20 और 40 60, 60 और 60 120, 120 में 80 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 200, 200 300 300 420, ठीक है। माइनस का 420 बराबर 700, तो 7x बराबर 700 माइनस का 420 है, इधर आएगा तो प्लस का 420 हो जाएगा आपका, ठीक। तो यहाँ देखो कितना हो गया 7x बराबर 0 2 और 7 और 4 11, 7 से ये काट देंगे, ठीक है, तो काट दो 7 एकम 7 4 बचा 42 7 छक्का 42 और 0, तो x बराबर आपका टोटल कितना आ गया 160 रुपये, ठीक है। अब यही मान हम इन पुरस्कारों में रख देंगे जो हमने माने थे, ठीक। पहला क्या है x, दूसरा x माइनस 20, तीसरा x माइनस 40, चौथा x माइनस 60, तो x का मान रखते जाएंगे और हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या होगा, तो जो पहला पुरस्कार होगा हमारा, तो पहला पुरस्कार, ठीक, तो पहले पुरस्कार को क्या माना था x माना था, यानी कि कुल मिला के कितने रुपए आ गए 160 रुपये, ठीक है। और दूसरा पुरस्कार देखो, दूसरे पुरस्कार को हमने क्या माना था x माइनस 20, यानी 160 से 20 जाएगा तो 140 रुपये, ठीक है ना। और जब तीसरा पुरस्कार आएगा तो उसे भी इससे 20 कम करना पड़ेगा, यानी कि 120, ठीक। जब आपका चौथा होगा तो चौथे वाले को क्या लिखेंगे 100, ठीक। पाँचवा आएगा आपका, पाँचवें को कितना लिखा जाएगा 80, ठीक है। छठवां आएगा तो उसे कितना लिखेंगे 60, और जो आपका लास्ट यानी कि सातवां पुरस्कार आएगा उसे कितने रुपए मिलेंगे 40। ओके, इस तरीके से करेंगे, ठीक। अगर आप चाहो तो ये यहाँ पे लिख के ये वैल्यू और उसको सब्ट्रैक्ट करके लिख लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। देखो क्या दे रखा है हमें, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा, ठीक है। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण मान लो, कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, ठीक है। इस प्रकार से लगाएंगे इत्यादि, यानी कुल क्लास कितने आपके 12, ठीक है। कुल कक्षाएं कितनी आपको दे रखी हैं 12, तो प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, ठीक है। प्रत्येक कक्षा के ये कितने हैं आपके 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पौधे हमें बताने कितने पेड़ लगाए गए, ठीक है। तो यहाँ देखो कैसे करेंगे, तो माना, ठीक है, प्रत्येक कक्षा के लिए अनुभाग कितने दे रखे हैं उसने 3 दे रखे हैं, तो यहाँ लिख लो प्रत्येक कक्षा के अनुभाग कितना दे रखा है हमें 3, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखना, तो कक्षा 1, ठीक है, 1 के द्वारा
लगाए गए पेड़, ठीक, या कुल पेड़। तो देखो कितना होगा, एक कक्षा है तो एक गुणा, और इसमें अनुभाग कितने हैं, 3, तो 3 का गुणा हो जाएगा, यानी पहली कक्षा के द्वारा 3 पेड़ लगाए जाएंगे। ठीक है, आगे देखो कक्षा 2 के द्वारा जो पेड़ लगाए जाएंगे, ठीक, वहाँ देखो कक्षा कौन सी है, 2, तो इसलिए 2 यहाँ आ जाएगा गुणा, अनुभाग इसमें भी 3 है, बोला प्रत्येक कक्षा के अनुभाग, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, 3 का गुणा करेंगे तो दूसरे के द्वारा क्या लगाया जाएगा, 6 पेड़ लगाए जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही हम बढ़ते रहेंगे, और लास्ट क्या हो जाएगा हमारा, कक्षा 12 है लास्ट वाला, तो देखो 12 क्या आ जाएगा आपका, कक्षा 12 के लिए तो 12 गुणा 3, तो 12 3 36, ये आपकी सारणी बन गई। ठीक है, सॉरी समांतर श्रेणी बन गई। तो देखो इसे आगे कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो पहला आपका क्या था, 3 है, तो देखो श्रेणी क्या बनेगी आपकी, 3 6 9, ठीक, ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी, और लास्ट कौन सी, 12 3 36। ठीक है, ओके, तो यहाँ से देखो आपका ए बराबर कितना हो जाएगा, 3, डी बराबर भी आपका कितना हो जाएगा, 3, ठीक, और एन बराबर आपका कितना हो जाएगा, 12। क्यों, देखो यहाँ से, क्योंकि उसने क्या बोला, कुल क्लास उसने कितने दे रखे हैं, यहाँ से 12 दे रखे हैं, कुल क्लास कितने दे रखे हैं उसने, कुल क्लास आपको कितने दे रखे हैं, 12, तो एन बराबर भी आपका कितना हो गया, 12। ठीक है, तो इसलिए एन बराबर भी आपका क्या आ गया, 12। अब देखो क्या बोला उसने, लगाई कुल पेड़ों की संख्या आपको बतानी है। ठीक है, कुल आपके पेड़ों की संख्या बतानी है, ये देखो, ठीक, तो S12 का योग पूछा उसने। ओके, तो देखो S12 का योग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे SN बराबर N/2 और 2A प्लस N-1 और D। ओके, तो यहाँ n आपका कितना है, 12, तो 12 आ गया, बराबर n आपका 12 है तो 12/2 हो गया, 2 गुणा a आपके पास 3 है, प्लस n आपके पास 12 है तो 12 -1, और d आपके पास कितना है, 3। ठीक, यहाँ से निकालेंगे 6 से 3 3 बचा, ठीक, 2 से 12 6 बार में कट जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस 12 से 11 11 3 33। ओके, तो 6 गुणा, इन दोनों को जोड़ देंगे, 33 और 6 39, गुणा कर दो, 6 9 54, 5 6 3 18 और 5 23। ठीक, तो जो कुल आपके पेड़ लगाए जाएंगे वो कितने लगाए जाएंगे, 234। ठीक, कुल मिला के आपके जो पेड़ लगेंगे वो कितने लगेंगे, 234। ओके।